हम सब जानते हैं कि रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम माता सीता को वापस अयोध्या ले आए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सीता का अंत कैसे हुआ? जिस देवी ने अपना पूरा जीवन त्याग, संघर्ष और अपमान सहते हुए बिताया, आखिर उन्होंने एक दिन स्वयं धरती में समाने का निर्णय क्यों लिया? वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे अयोनिज थीं, यानी उनका जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था। मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। अर्षियों के कहने पर जब राजा जनक ने स्वयं खेत में हल चलाया, तभी हल की नोक जमीन में एक स्थान पर अटक गई। वहां धरती के गर्भ से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। हल की रेखा को संस्कृत में सीता कहा जाता है, इसलिए उस देवी का नाम सीता पड़ा। वे स्वयं धरती पुत्री और माता लक्ष्मी का अवतार थीं। लंका की अशोक वाटिका में जब रावण माता सीता को डराने आता था, तब माता सीता कभी उसकी ओर सीधा नहीं देखती थीं। वे अपने और रावण के बीच एक सूखा तिनका रख लेती थीं। यह एक पतिव्रता नारी का मौन संदेश था कि रावण, मेरे लिए तेरी औकात इस तिनके से अधिक नहीं। रावण अपनी पूरी शक्ति के बाद भी माता सीता को छू तक नहीं पाया, क्योंकि उनका सतीत्व अग्नि के समान तेजस्वी था। फिर समय बीता। लव और कुश ने श्री राम के दरबार में पूरी रामायण गाकर सुनाई। तब समाज के मन में उठ रहे प्रश्नों को समाप्त करने के लिए श्री राम ने माता सीता से अंतिम बार अपनी पवित्रता सिद्ध करने को कहा। लेकिन इस बार माता सीता ने अग्नि परीक्षा नहीं दी। उन्होंने हाथ जोड़कर पूरी पृथ्वी को साक्षी मानते हुए कहा, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से केवल श्री राम का ही स्मरण किया है, तो हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में समा लो। इतना कहते ही पूरा राज दरबार कांप उठा। धरती दो भागों में फट गई। एक दिव्य स्वर्ण सिंहासन पर स्वयं भूमि देवी प्रकट हुई। उन्होंने माता सीता को अपनी बाहों में भर लिया। भगवान श्री राम उन्हें पुकारते रहे, लेकिन माता सीता हमेशा के लिए धरती माता की गोद में विलीन हो गईं। अगर माता सीता के त्याग और पवित्रता ने आपके हृदय को भी भावुक कर दिया हो, तो पूरे सम्मान के साथ कमेंट में जय माता सीता जरूर लिखें। हम सब जानते हैं कि रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम माता सीता को वापस अयोध्या ले आए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सीता का अंत कैसे हुआ? जिस देवी ने अपना पूरा जीवन त्याग, संघर्ष और अपमान सहते हुए बिताया, आखिर उन्होंने एक दिन स्वयं धरती में समाने का निर्णय क्यों लिया? वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे अयोनिज थीं, यानी उनका जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था। मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। अर्षियों के कहने पर जब राजा जनक ने स्वयं खेत में हल चलाया, तभी हल की नोक जमीन में एक स्थान पर अटक गई। वहां धरती के गर्भ से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। हल की रेखा को संस्कृत में सीता कहा जाता है, इसलिए उस देवी का नाम सीता पड़ा। वे स्वयं धरती पुत्री और माता लक्ष्मी का अवतार थीं। लंका की अशोक वाटिका में जब रावण माता सीता को डराने आता था, तब माता सीता कभी उसकी ओर सीधा नहीं देखती थीं। वे अपने और रावण के बीच एक सूखा तिनका रख लेती थीं। यह एक पतिव्रता नारी का मौन संदेश था कि रावण, मेरे लिए तेरी औकात इस तिनके से अधिक नहीं। रावण अपनी पूरी शक्ति के बाद भी माता सीता को छू तक नहीं पाया, क्योंकि उनका सतीत्व अग्नि के समान तेजस्वी था। फिर समय बीता। लव और